एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का। अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय और उसके 5वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस लिखते हैं, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं सेवा करना, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम पढ़ते हैं कि दासों के विषय में पौलुस लिखते हैं कि जो दास हैं वो अपने संसार के स्वामियों की सेवा बिल्कुल मन की सिधाई के साथ करें, पूरे कर्तव्य के साथ करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उस समय में आज से 2000 साल पहले ऐसा कल्चर हुआ करता था कि बहुत सारे ऐसा कल्चर हुआ करता था कि लोगों के दास हुआ करते थे और उनके स्वामी हुआ करते थे। यानी कि आप जानते हैं कि गुलामी प्रथा उस वक्त थी, लेकिन यहां पर पौलुस ने उन गुलामों के विषय में नहीं कहा है, क्योंकि पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा है कि जो मसीह में है, चाहे वो स्वतंत्र हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, सब मसीह में एक हैं। लेकिन पौलुस यहां पर कर्तव्यों का, दायित्व का पालन करने के विषय में बात कर रहे हैं। हम देखते हैं पौलुस ने बहुत सारे कर्तव्यों के विषय में हमने पढ़ा है पिछली पत्रियों में कि पौलुस ने जो मनुष्य इस धरती पर रहता है और जो भी सेवा यहां पर परमेश्वर के द्वारा या उसने अपने आप से चुनी है, जो सेवा वो करता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी सरकारी नौकरी में हो या फिर किसी प्राइवेट जगह में वो काम करता हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इस देश का नागरिक हो, किसी भी देश का नागरिक हो, यहां अगर हम मसीही विश्वासी हैं तो हमें पूर्ण कर्तव्य के साथ कार्य करना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा पालनता के साथ साथ अपने कर्तव्यों का जो हमें इस धरती पर दिए गए हैं उनका भी ईमानदारी से ही पालन करना है। यहां तक कि पौलुस ने हमसे यह भी कहा है कि हमें अपने देश का जो टैक्स है उसको भी चोरी नहीं करना है, उसको भी हमें सही रीति से अपने उन नियमों को पालन करते हुए अपने जीवन को जीना है। यानी कि मसीही विश्वासी का आचरण जो है, किसी भी रीति से मसीही विश्वासी का आचरण है, व्यवहार है, उसके कर्तव्य है, किसी भी रीति से दूसरे को उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे। तभी तो वो एक ऐसी रोशनी बनेंगे जिससे लोग अचंभित होंगे कि ये कैसे लोग हैं, ये सच बोलते हैं, ये प्रेम करने वाले लोग हैं, ये अपने कर्तव्य से कभी हटते नहीं हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जो काम ये कर रहे हैं इन्हें ये वो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर की आज्ञा पालनता के साथ साथ अपने जीवन को भी ऐसा ज्योतिमय बनाना है कि दूसरे लोग उस ज्योति से रोशन हो सकें, वो जान पाए कि मसीही विश्वासी ऐसे क्यों होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो एक वर्कर है या बॉस है उसके विषय में यहां पर पौलुस ने लिखा है कि आज जो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर किसी भी प्राइवेट जॉब में है, यदि जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई और सा जॉब हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो हॉस्पिटल में, किसी और प्रकार के जॉब में, किसी भी प्रकार की जॉब में है, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि उन्हें ईमानदारी से अपने मन की सिधाई से, क्योंकि तुम्हारे मन की सिधाई प्रभु यीशु मसीह की सिधाई के जैसी है, उस मन की सिधाई से उसी प्रकार से अपना काम करना है। जैसे प्रभु की आज्ञाओं का तुम पालन कर रहे हो, वैसे ही इस धरती पर अपने दायित्वों का पालन करो। यहां पर किसी भी डिपार्टमेंट में अगर हम काम करते हैं तो जो भी हमें यहां जिम्मेदारी दी गई है, हम उसका दायित्व, उसका पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम जो है दायित्व का निर्वाह करें या उसका हम जिम्मेदारी को पूरा करें। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि किसी को खुश करने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को नहीं दिखाना है, ना ही किसी को खुश करना है, बल्कि तुम्हें ऐसा बनना ही है, क्योंकि ये तुम ऐसी ज्योति बन जाओगे यदि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, जिसकी ज्योति से बहुत सारे लोग रोशन हो पाएंगे। तो यहां पर पौलुस ने कहा है कि जो वर्कर है, जो भी जिम्मेदारी है, जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, जो भी दायित्व है इस धरती पर है, यदि उनके बॉस के प्रति, उनका उस डिपार्टमेंट के प्रति जो भी उनका कर्तव्य है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन्हें करना है। आगे पौलुस जो बॉस लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, उनके विषय में भी यहां पर बात करें। जो मसीही विश्वासी लोग हैं उनके लिए पौलुस लिखते हैं कि हे स्वामियों, तुम पर भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। पौलुस यहां इससे पहले लिखते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि जो जैसा काम करता है, काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा।
प्रभु से वैसा ही उसका प्रतिफल पाएगा। तो यहां पर जो बॉस लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, जो खास तौर पे जो मसीही विश्वासी हैं, उनके लिए भी लीलेंट बनने के लिए पौलुस यहां पे लिखते हैं कि उन्हें धमकियां नहीं देनी है, अपना बॉसगिरी नहीं दिखानी है, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना है, बल्कि जब वो हमारे लिए काम कर रहे हैं या हमारे डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उनका जब तक पसीना सूखने भी ना पाए, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो मजदूरी है, उन्हें वो दी जाए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्र हो, चाहे वो दास हो, सबका करने का फल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसको प्रतिफल मिलेगा, उसे वो चीज वहां मिलेगी। क्योंकि भले ही तुम इस धरती पर स्वामी हो या इस धरती पर हो सकता है तुम बहुत बड़े बॉस हो, लेकिन याद रखना तुम दोनों का ही, चाहे वो स्वामी हो चाहे वो दास हो, तुम दोनों का ही स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। वो ना ही स्वामियों का पक्ष करता है, ना ही वो दासों का पक्ष करता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत शिक्षा उस समय में पौलुस ये लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रथा उस वक्त वहां चलती थी। उस वक्त बहुत सारे जो नए नए मसीही विश्वासी आए थे, जो अन्य जातियों में से आए थे, ये शिक्षा वहां पर ये प्रथा चलती थी कि लोगों के दास हुआ करते थे और वो उस प्रकार से उनको बुरा व्यवहार किया करते थे, और जो दास हुआ करते थे वो भी अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं किया करते थे। तो एक ऐसा समन्वय वहां पर पौलुस ने बैठाया है कि जो मालिक है वो भी एक उदारता पूर्वक अपना उसके साथ व्यवहार करे, अच्छा सा व्यवहार करे, उस पर धमकियां न दे, उसके ऊपर अत्याचार ना करे, उसके ऊपर बोझ ना लाद दे। एक मसीही विश्वासी की तरह अपनी मन की सिधाई के साथ अपने उस दास के साथ, अपने उस वर्कर के साथ, उस अपने इस जो उसके नीचे काम करने वाला है उसके साथ वो व्यवहार करे, और वैसे ही दास भी अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा के साथ कर्तव्य का निर्वाह करे। तो आज के समय में हम देखते हैं कि मसीही विश्वासियों को हर एक प्रकार के कर्तव्य के लिए पौलुस ने यहां पर हमें कहा है कि हम कैसा भी हमें यहां पर हमें कर्तव्य दिया गया है, हमें उसको ऐसे ही मान के चलना है कि ये परमेश्वर ने ही हमें इस तरीके का जो जॉब है या इस तरीके का जो कार्य दिया है, तो हमें उसको भी पूरी निष्ठा के साथ, जैसे हम परमेश्वर के साथ अपनी निष्ठा के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, वैसे ही हमें भी, चाहे हम स्वामी हो, चाहे हम दास हो, चाहे हम वर्कर हो, चाहे हम बॉस हो, चाहे हम कुछ भी हो, हमें पूरी मन की सिधाई के साथ ही कार्य करना है। अब एक ही कंक्लूजन है कि हमें निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ काम करना है, चाहे हमें वर्कर का काम दिया गया हो, चाहे हमें बॉस का काम दिया गया हो। तो पौलुस ने यहां पर साफ तौर पर जो वर्कर हैं और जो बॉस हैं उनके बीच का जो रिश्ता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहां पर बता दिया है, और यही मसीही विश्वासियों की खूबसूरती है, मसीही विश्वासियों का जो खूबसूरत व्यवहार जो बिब्लिकल तरीके से हम देखते हैं, जो एक मसीही विश्वासी को दिया गया है। यदि हम सब मसीही भाई बहन सही मायने में बाइबल की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर लें, तो निस्संदेह जहां मसीही विश्वासी रहेगा वहां वो रोशनी ही फैलाएगा, वहां वो अच्छाई को ही उत्पन्न करेगा, वो वहां भलाई को ही उत्पन्न करेगा और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक भी होगा। तो यहां पर हम देखते हैं मसीही विश्वासी जो बाइबल की शिक्षाओं पे चलते हैं, वो एक ऐसी रोशनी बन जाते हैं जिससे भी उस रोशनी से कोई बच नहीं पाता और वो उस रोशनी से रोशन हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही है मसीह की शिक्षाएं कि हम अपने जीवन को भी यहां पर ऐसा अच्छा बनाएं, सुखमय बनाएं, इस धरती पर रह करके भी, और इस जीवन को जी करके हम उस अनंत जीवन को भी सुखमय बनाएं जिसका वादा हमसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं 5वें वचन से लेकर हमने 9वें वचन तक का अध्ययन किया, जहां स्वामी और दास के विषय में उनके जो कर्तव्य हैं एक दूसरे के प्रति वहां पर पौलुस ने डिफाइन किए हैं। अब बात करेंगे 10वें वचन से आगे की। तो यहां पर हम देखते हैं 10वें वचन से लेकर के 20वें वचन तक यहां आत्मिक युद्ध के हथियारों के विषय में बताया गया है और शैतान उसकी युक्तियों के विषय में बताया गया है और हम कैसे उनकी युक्तियों का सामना करें, क्योंकि हमारा जो युद्ध है, यहां पर पौलुस लिखते हैं कि 12वें वचन में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो पौलुस यहां पर कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है यहां मनुष्यों से या मनुष्यों के बीच में लोगों से नहीं है। हमारा जो द्वंद्व है, हमारी जो मसीहत में जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो हम लड़ते हैं, द्वंद्व करते हैं, वो डायरेक्टली शैतान उसकी आत्मिक दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हम युद्ध करते हैं। तो ये सारी चीजें यहां पौलुस ने बड़े ही एक अच्छे तरीके से यहां समझाई हैं, जो आत्मिक हथियार हैं, आत्मिक युद्ध के हथियार जिससे हम शैतान को परास्त कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताई हैं। और मैं चाहूंगा कि हम इसका अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।